हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन श्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन के बारे में, यानी कि एक हेक्सागोनल नट ही होता है जिसमें कि ऊपर से क्या लगा देती है, इसमें पिन लगा देती है जिसका नाम स्प्लिट पिन होता है। ठीक है, उसकी आज हम ड्राइंग बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डायमीटर मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पर डायमीटर 30 mm ले रहा हूँ। कितना? 30 mm। ठीक है, सबसे पहले आपको एक हल्की सी लाइट पेंसिल से एक सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, और इस पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है यहाँ कहीं पर भी। और जो हेक्सागोनल नट का बेस होता है वो होता है 2D, यानी कि 2D कितना हो जाए 60 mm, यानी कि 30 mm लेफ्ट और 30 mm राइट। डार्क पेंसिल से इस तरह लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इस तरह खींचने के बाद जो इसकी हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है, यानी कि 30 mm। ऊपर कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 30। इस तरह से, और इन दोनों को आपस में मिला भी दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब इस पॉइंट से डायमीटर ले लीजिए। डायमीटर कितना है? 30, यानी कि 15 mm लेफ्ट, 15 mm राइट पर भी आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये लाइन आपको अभी ऊपर नहीं मिलानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्या देना है, कर्व लगाना है। वो कर्व कितने का लगेगा? R = 1.5 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू डी, यानी कि 30। ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं कि अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से नीचे की ओर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद आप अपना प्रकार लीजिए, और प्रकार में यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, दूरी लेने के बाद यहाँ इस तरह से एक कर्व लगा दीजिए, इस तरह से, जिस तरह से मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब इन लाइनों को इस कर्व से मिला दीजिए इस तरह। ठीक है, मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये कितनी है? ये आपकी 15 mm। इसका आपको हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ आ जाएगा लगभग 7.5। और इस तरह से एक हल्की सी लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कर लेना है। इसका हाफ ले लेना है और हल्की लाइट पेंसिल से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आप अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए। फ्री हैंड स्केल को यहाँ इस तरह से मिलाते हुए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। ये करने के बाद अब आप अपना प्रकार की नोक यहाँ रखिए इस पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी है, इससे आधी से ज़्यादा दूरी ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें आधी से ज़्यादा दूरी ले ली, और एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, इस तरह से। अब इतनी ही दूरियां इस पॉइंट पर रखिए, और एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद एक यहाँ एक कट पॉइंट मिला है, एक यहाँ कट पॉइंट मिला है। अब इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस लाइन ने यहाँ पर कट किया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की इस तरह दूरी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें ले ली है प्रकार में। लेने के बाद यहाँ से आपको एक कर्व लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है? कर्व। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक रखकर यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व लगा दिया है। ठीक है, जिस तरह से ये कर्व यहाँ पर लगाया, ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी एक कर्व लगा दीजिए इस तरह से। इस तरह से। ठीक है,
और अब ये जो लाइन है इनको आप डार्क कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये हेक्सागोनल नट है अब इसके ऊपर का एक हिस्सा बनाना है। वो हिस्सा कैसे बनाए, जब उसमें मतलब इसमें पिन लगेगी तो पिन के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बनाते हैं। उसकी जो हाइट होती है वो होती है 0.4 इंटू डायमीटर के बराबर होती है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, इस हेक्सागोनल नट के ऊपर पिन लगेगी। पिन की जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक 0.4 इंटू डी होती है। जब डायमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जो ये वाली लाइन है यहाँ पर इस तरह से कितना 1.2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी प्रकार कितना 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 इस तरह से। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला देना है इस प्रकार। ठीक है, अब आपको इस लाइन से और इस लाइन से 2-2 mm अंदर की ओर ले लेना है। कितना 2-2 mm इस तरह से, और ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कितने लिए हमने 2-2 mm इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। जो सर्कल बनेगा वो बनेगा 0.2 इंटू डी। ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू डी, यानी कि ये 30, यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 mm, क्योंकि डायमीटर हमारा कितने mm में है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 6 mm। अब आपको यहाँ पर एक 6 mm का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर कितना किया है 6 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जो ये सेंटर वाली लाइन थी इसके इसके बीच वाले हिस्से में। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है इसको आपको नीचे की ओर ड्रॉ करना है लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से। करने के बाद आपको यहाँ इस तरह से जिगजैग कटिंग में कर देना है, यूँ ऐसे, और इसमें इस तरह चिमकी कर देनी है। अब जो ये ऊपर वाली 2 mm थी इसका प्रोजेक्शन से ले लेना है ऊपर से लगभग 1 सेंटीमीटर तक। ऊपर से कितना 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिए, और इन दोनों को भी आपस में मिला दीजिए इस तरह, और यहाँ फ्री हैंड इस तरह कर दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब इस लाइन से और इस लाइन से बाहर की ओर 2-2 mm ले लीजिए। कितना 2-2 mm, और थोड़ा नीचे ले लीजिए लगभग 2 सेंटीमीटर। इस तरह, और इन दोनों को भी थोड़ा बाहर ले लीजिए। ये इस तरफ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, और इस तरह से इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब हम बनाते हैं इसका, ये बना लिया हमने इसका फ्रंट व्यू, जब यानी कि जब हम इसका सामने से देखेंगे। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू से किस तरह से दिखेगा। अब जो ये सेंटर वाली लाइन है इसको आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैंने इस प्रकार नीचे की ओर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। आप इसको एक पॉइंट मार्क कर लीजिए यहाँ पर, और इस तरह से लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रकार लीजिए। प्रकार में यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दूरी लेने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और लाइट पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अब यही दूरी, जितने डायमीटर का हमने सर्कल खींचा है, यही दूरी आपको क्या करना है, यहाँ
इस पॉइंट पर रखिए, इस पॉइंट पर, और इस तरह से कर्व लगाते चलिए। ठीक है, इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से अब आपको फ्री हैंड स्केल से इन चारों कर्व को आपस में मिला देना है, इस तरह से। ठीक है, ये आपको डार्क पेंसिल से बनाना है। इस तरह से बनाते चलिए। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब जो ये बाहर वाला सर्कल है इसको आप इरेजर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने जो बाहर वाला सर्कल है वो इरेजर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अपना प्रकार लीजिए और इस पॉइंट पर रखिए और किसी एक लाइन को टच कराते हुए इस तरह से इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से। ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपको ये दिख रहा होगा और इसके अंदर फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये डार्क पेंसिल से ही करना है आपको। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ले कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो हमने ये 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 mm यहाँ पर, 2 mm यहाँ पर ये लाइन बनाई थी, इसका आपको नीचे की ओर प्रोजेक्शंस ले लेना है। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से। अब प्रकार की नोक यहाँ रखिए और इसके इसी पर टच कराते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसी को टच कराते हुए, ये भी आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें पिन दिखानी है, जो कि इसमें पिन लगी हुई है। ऊपर से तो सामने से देखने पर तो कुछ इस तरह दिखती है, और जब ऊपर से देखें तो किस तरह से पिन दिखेगी इसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ इस पॉइंट से कुछ इस तरह से कीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आपको फ्री हैंड ही बना लेना है। ठीक है, इस तरह से इसमें पिन दिखेगी, और जो यहाँ से यहाँ तक का ये है इसका आपको, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जो ये यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन है इस तरह से अंदर की ओर डैश डैश फॉर्म में इस तरह से ले आइए। ठीक है, इस तरह से डैश डैश की तरह, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये हम बना रहे हैं इसमें पिन, चूँकि नाम ही इसका लुकिंग बाय स्प्लिट पिन है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोजेक्शंस आ गए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए जो ये लास्ट वाला प्रोजेक्शन है और ये वाला लास्ट वाला प्रोजेक्शन है, इसको इस तरह से बनाते हुए कुछ इस तरह से शो कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये इसकी ड्राइंग पूरी हो जाती है। ये इसका बन गया फ्रंट व्यू, ये इसका बन गया टॉप व्यू। ठीक है, इसका पूरे का क्या नाम हो गया, इसका हो गया लुकिंग बाय स्प्लिट पिन। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पिन लगी हुई है ना, इसलिए इसका नाम स्प्लिट पिन हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपको बनाना आ जाएगा। और इसमें हमने आपको जो डाटा बताए वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बनाने जाएंगे तो आपको सिर्फ नाम दे देगा और कहेगा कि इसे
दो दृश्य में बनाएंगे तो आप इस तरह से बना के दिए, एक फ्रंट व्यू में एक टॉप व्यू में, और ये डाटा याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दिए। थैंक यू।